हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष भाई विपिन सिंह परमार जी, अभी जिनका आपने संबोधन सुना, जयसिंह विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रविंद्र धीमान जी, बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक मुल्कराज प्रेमी जी, हमारे बीच में वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर जी, कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा जी, जो यहीं के रहने वाले हैं, और शिलान्यास एक स्कीम का किया हमने 3 करोड़ 60 लाख की लागत से, और पंचरुखी में जो हमारी उप तहसील का भवन का शिलान्यास किया, उसके लिए बजट का प्रावधान किया और आने वाले समय में उसका भवन बन करके तैयार होगा, आप सबको सुविधा मिलेगी। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ विधायक मोदी जी ने कह दिया, मैं उन सारी चीजों को अब दोहराना भी नहीं चाह रहा, लेकिन मैं एक चीज जरूर चाह रहा हूं कि आजकल जो शोर डालते हैं हमारे विपक्ष के लोग, बोलते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, ये बोलने से थोड़ी आएगी। हिमाचल की जनता जब चाहेगी वही होता है। सरकार आ रही है तो पंजाब में भी कहा था उनने अभी कुछ महीने पहले, हमारी सरकार आ रही है, ये तो उत्तर प्रदेश में भी कहा था, उत्तराखंड में भी कहा था, मणिपुर में भी कहा था, गोवा में भी कहा था। और जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें एक प्रदेश में पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो भी जो है चलती बनी, और 4 प्रदेश में जहां भाजपा की सरकारें थी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में, चारों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में। तब तक ये रिवाज बना वो 5 वर्ष के बाद बदल जाती है। रिवाज था, लेकिन रिवाज बदल गया है। उत्तराखंड में रिवाज बदला, आपके सामने बदला। जब से उत्तराखंड बना है, जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया है, कोई सरकार 5 वर्ष के बाद रिपीट नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर रिपीट हुई। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद योगी जी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर रिपीट हुई। हरियाणा में जहां हमारी अधिकांश सीटों पर जमानतें जब्त होती थी, वहां 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरा कार्यकाल मनोहर लाल खट्टर जी पूरा करने जा रहे हैं। अब दौर ये हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, ये दौर हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार शुरू होगा, जब भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी। लेकिन ये सब हमारे कहने से नहीं होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा, ये करके होगा। मुझे पूरा भरोसा है, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में हमने एक बात जो कही है, अब की बार सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे, और जो रिवाज बदलने की बात है उसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। ये मैं आपके बीच में कह के विधायक सब सेंटर का जिक्र किया। यहाँ पर टिक्कर है, टिक्कर मुझे मालूम नहीं कितना दूर है, ये कितना नजदीक है, पीएससी के करीब कितना है, कितना दूर है, लेकिन इन्होंने मांग की है तो मैं टिक्कर के हेल्थ सब सेंटर को स्वीकृत करता हूं और इसको बना करके दे देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस जो है उसमें एक थोड़ा एक्सपेंशन करना है। हमने बोलते थोड़ा उसको और बड़ा बनाना है, और थोड़ा छोटा है बोलते हैं, तो यहाँ उस रेस्ट हाउस के एक्सपेंशन के लिए मैं इतना कहूँगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें एक्सपेंशन करने की जरूरत होगी उसको भी कर दिया जाएगा। उसका एस्टिमेशन बना करके हमको भेजें और उसका काम पूरा करेंगे, ताकि बेहतर ढंग से आपको बैठने उठने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो सके। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। जो एक बात कही है उसके लिए हमने कुछ कागज पत्र के लिए कहा था, कुछ रिपोर्ट उसमें आई है। सरदार शोभा सिंह जी के नाम से इन्होंने कहा था कि फाइन आर्ट्स का कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। कुछ औपचारिकताओं का मैं देखता हूँ उसमें क्या किया जा सकता है, जो किया जा सकता है उसको करने की हमारी कोशिश होगी। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आपके यहाँ पर
दिल्ली से एक बस का जिक्र करें, कहां के लिए, बाया लाहट कोटलू दिल्ली के लिए HRTC की बस। तो ये बस जो है चलेगी कहां से, बैजनाथ बालूपुर से कहीं से भी चले, इनका कहना ये आप लिख करके दें। और इस बस को शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को आने जाने की एक अच्छी सुविधा हो सके। एक यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक पार्किंग की समस्या हो गई, अब गांव में भी पार्किंग, क्योंकि लोग गाड़ियां इतनी ला रहे हैं और एक परिवार में 4-4 गाड़ियां हो जाती हैं, 4 लोग होते हैं 4 गाड़ियां हो जाती हैं। प्रगति की अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी रखने के लिए जगह की बहुत कमी हो गई है। लेकिन इन्होंने कहा है कि एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था अगर यहाँ पर पंचरुखी में हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। आप जगह का तलाश करें और जगह आपको मिल जाती है, उसके पेपर भेजिए। तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी आपके लिए हम बना करके देंगे, ताकि आप लोगों के लिए गाड़ी को रखने की कठिनाई ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे। एक और बात जो लास्ट में कही कि यहाँ बहुत सारी घटनाएं आगजनी की घटित होती हैं। तो एक बात यहाँ कही गई है कि अगर यहाँ पंचरुखी में एक फायर सब स्टेशन खोलने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को एक सुविधा रहेगी, क्योंकि उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जब कहीं इस तरह आगजनी की कोई घटना होती है। तो मैं आपके बीच में रवि धीमान जी के इस आग्रह को भी स्वीकार करता हूं और यहाँ पर एक फायर सब स्टेशन खोलने की भी घोषणा करता हूं। इतना ही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आप सबसे मेरा इतना निवेदन है कि भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। और वो तभी मजबूत होंगे जब हिमाचल दिल्ली के साथ चलेगा, मोदी जी के साथ चलेगा। और मोदी जी का हिमाचल के साथ इतना स्नेह है, 7 बार कोई प्रधानमंत्री 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल आता, आज से पहले नहीं देखा गया। जो अगर हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो इतने छोटे से टेन्योर में जो है हिमाचल प्रदेश में बार बार आए, हिमाचल के लोगों के साथ आकर के जहां हिमाचल के विकास के लिए उन्होंने सहयोग दिया, वहां आकर के यहाँ पर हिमाचल के लोगों के दुख दर्द को भी साझा किया, मदद की, हर वक्त मदद की। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब आज के इस कार्यक्रम में बहुत भारी बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए इस सफल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए भाई रवि धीमान जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, पार्टी के सब साथियों को भी, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में बहुत जल्दी मिलेंगे और मिल करके फिर आगे की बातें करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।